हमें किसी अंधेरे रास्ते में जाना हो और हमारे पास लाइट ना हो, तो कहते जो लाइट लेके चल रहा हो उसके पीछे पीछे चल देना चाहिए। तो ये भाव सागर बड़ा अंधेरा रास्ता है। 24 घंटे में 24,000 बार तो हमें जरूरत पड़ती है अपने प्रश्नों के उत्तर की। यही नहीं पता होता कौन सा कदम सही है और कौन सा कदम सही नहीं है। कौन बोलेगा भीतर से? सद्गुरु ही तो बोलेंगे कि बेटा ये सही है और ये सही नहीं है। लेकिन जब तक हमें सशरीर किन्हीं गुरु की प्रसन्नता और आशीर्वाद नहीं मिला है, ये भीतर के गुरु भी बोलते नहीं है। ये बड़ा जादू जैसा है कि बाहर अलग दुनिया है, भीतर अलग दुनिया है, लेकिन कितनी जुड़ी हुई दुनिया है कि भीतर का भगवान रूठ जाता है तो बाहर सब कुछ बिगड़ने लगता है, और बाहर के गुरु अगर राजी हो जाते हैं तो भीतर अपने प्रश्न का उत्तर मिलने लगता है। भीतर का भगवान राजी हो जाता है तो बाहर अपने आप सब अच्छा होता है। कई बार लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत ही खराब चल रही है। इसका मतलब है भीतर को भगवान रूठो भयो है, भीतर को भगवान राजी नहीं है। समर्पण, कोई तो महादेव जैसा अवधूत मिलेगा इस धरती पर, कोई तो होंगे जिनके पास जाकर हमें अच्छा लगता हो। वो गुरु नहीं जो मेरे मित्र ने बनाए हैं, मेरी सहेली ने बनाए हैं, या गांव में आ गए हैं सब उनको गुरुजी कहते हैं, वो नहीं। सद्गुरु कौन होते हैं? जिनको वो नहीं। सद्गुरु कौन होते हैं? हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती, उसको पूरी दुनिया गुरुजी कहे पर उनसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हमें उनसे तभी मिलेगा जब उनको हमारी आत्मा स्वीकार करेगी। और हो सकता है कि वो एक नंगे पांव घूमने वाले कोई बिल्कुल साधारण साधु हो। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है राजा ज्ञान श्रुति को अपने सद्गुरु महात्मा रैक्य एक बैलगाड़ी के नीचे बैठे हुए मिले थे। महात्मा रैक्य बैलगाड़ी के नीचे ही बैठे रहते थे। तो दो हंसों का जोड़ा उड़ के जा रहा था, तो एक हंस ने कहा, देखा राजा ज्ञान श्रुति की ख्याति कितनी फैल रही है। राजा ज्ञान श्रुति के यहाँ से कभी कोई भूखा नहीं लौटता। आज तक जितना अन्नदान राजा ज्ञान, आज तक जितना अन्न और कितने लोगों के लिए धर्म के भवन बना दिए हैं इन्होंने। ये तो कितने पुण्यात्मा हैं, कितने धर्मात्मा हैं, इनसे बड़ा दानी और कौन होगा। तो दूसरा हंस बोला, ये काय का दानी है, ये तो राजा है, इसीलिए अपने राजकोष में से पैसा और अन्न दान कर रहा है। कौन सा संसार के लिए ऐसा कुछ दान कर रहा है? धर्म के भवन बनवा दिए या इसने भूखे को भोजन करा दिया तो कौन बड़ी बात है। अरे पुण्यात्मा तो महात्मा रैक्य हैं जो ऐसी चीज दान कर रहे हैं जो जीते जी भी और मरने के बाद भी मनुष्य के साथ जाएगी। तो ऐसा क्या दान कर रहे हैं महात्मा रैक्य? तो कहा ब्रह्म ज्ञान का दान कर रहे हैं। ये तो खाली भोजन दे रहा है जो शरीर की पूर्ति करता है, लेकिन वो तो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं जिससे भूखी आत्मा तृप्त हो जाती है। शरीर तृप्त हो भी जाएगा तो भी तो एक ना एक दिन मरेगा ही, लेकिन जिस दिन आत्मा को ब्रह्म ज्ञान होता है तो वो तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। उससे बड़ा दान क्या होगा। राजा ज्ञान श्रुति ने हंसों की बातें सुनी और बहुत ढूंढवाया, तब एक बैलगाड़ी के नीचे बैठे हुए महात्मा रैक्य मिले।
बड़ी प्रार्थना करी, स्वर्ण मुद्राएं लेकर गए थे, पर महात्मा रैक्य को स्वर्ण मुद्राओं से क्या काम। फिर अपना पूरा राजपाट भी चढ़ाया, तो भी महात्मा रैक्य को राजपाट से क्या काम। जब राजा ने अपना आपा चढ़ाया, तब महात्मा रैक्य ने कहा, अब तू ज्ञान का अधिकारी बना है, क्योंकि जो अब तक तूने चढ़ाया था वो तेरा था, और अब जो तूने चढ़ाया वो स्वयं तू है। और जब तक तेरा जो है वो चढ़ाया, तब तक तुझे कुछ मिलेगा, तेरे पास कुछ होगा। लेकिन जब तूने अपना आपा चढ़ाया तो तेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। मुक्ति का दान अब तुझे मिलेगा, माने तुझमें अब अपने आप को चढ़ाने की जो कला आई है ना, तुझमें ब्रह्म ज्ञान भरने की कला आ गई है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के लिए झोली तभी खाली हो सकती है जब किसी व्यक्ति को स्वयं को चढ़ाना आता है। हम जो हमारे पास है वो तो चढ़ाते हैं, पर हम हमको नहीं चढ़ाते हैं। इसीलिए हमें जो हमारे पास रहेगा वो मिलता है, पर ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता हमको।